हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम नया चैप्टर को लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है डिप्रिसिएशन। तो इस चैप्टर का जो है बेसिक कंसेप्ट जो है हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना के डाल दिए हैं। अब वहाँ से आप यूट्यूब पे से जाके आप देख सकते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट हम डाल दिए हुए हैं। इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है, जितना भी है, सारा का सारा 2 वीडियो में हम कंप्लीट कर दिए हुए हैं। अगर उस 2 वीडियो को आप अच्छी तरह से देखते हैं तो उम्मीद है कि किसी भी सवाल में किसी को भी किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो चलिए आज हम एक सवाल लेके आए हैं जो बीकॉम सेमेस्टर 1 का सवाल है। बुक है एस.एम. शुक्ला का। ध्यान देंगे किनके बुक का है? एस.एम. शुक्ला के बुक का है। क्वेश्चन नंबर 1। तो इनको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। कहता है वर्मा ट्रेडर्स ब्राउट ए मशीन ऑन 1 जनवरी 2005। वर्मा ट्रेडर्स जो है 1 जनवरी कब? 2005 को एक क्या कर रहा है? मशीन परचेज कर रहा है। कितने का? 11,900 का। यानी वर्मा ट्रेडर्स जो है 1 जनवरी 2005 का एक मशीन खरीदा है, जिस मशीन का जो वैल्यू है 11,900। उसके बाद देखिए, कहता है एंड स्पेंड 1,500 ऑन इट्स इस्टेब्लिशमेंट। और जो मशीन लिया है उस मशीन को बैठाने में इसको 1,500 रुपया लगा है। मशीन लेकर आए और इसको इंस्टॉल करने में, लगाने में, बैठाने में कितना पैसा खर्चा हुआ है? 1,500 रुपया खर्चा हुआ है। कहता है द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 ईयर्स। और बोल रहा है कि जो मशीन खरीदा गया है उस मशीन का एस्टिमेटेड लाइफ यानी यूजफुल लाइफ, मतलब उसका जो जीवन अवधि दिया हुआ है वो कितने वर्ष दिया है? 5 वर्ष दिया है। आफ्टर विच इज इट्स रेसिडेंशियल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड 4,100। और उसका बोला है कि रेसिडेंशियल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है? 1,400 रुपया दिया है। कहता है कैलकुलेट एनुअल डिप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द 3 ईयर्स। आपको बनाना है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है अकॉर्डिंग टू फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। और जब डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे उसके बाद आपको 3 साल के लिए मशीन का खाता बनाना है। तो ये सवाल आपका कह रहा है। तो चलिए हम सवाल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एनुअल डिप्रिसिएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एनुअल डिप्रिसिएशन। फॉर्मूला क्या होता है याद है? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना? चलिए, तो आप देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 11,900 है। उसमें स्पेंड कर दिया कितना? 1,500। इसको ऐसे कर लेंगे, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1,400 रुपया दिया हुआ है। यूजफुल लाइफ कितना है? 5 ईयर्स। अब देखिए 11 1 12,000 यानी कितना? 13,400 माइनस 1,400 डिवाइड बाय कितना? 5। इसको लिख सकते हैं कितना? 14 चला गया कितना? 12,000 माइनस के भागा कितना? 5। कितना आएगा? 2,400। कोई दिक्कत? 2,400 आया। तो 2,400 जो डिप्रिसिएशन आया, कितना आया? 2,400। वो कितने साल का? 1 साल का। कितने साल के लिए आपको बनाना है? 3 साल के लिए। तो चलिए अब यहां आइए। अब हम लोग यहां लेते हैं।
यहां क्या होगा, पार्टिकुलर्स, यहां क्या होगा, अमाउंट मान लीजिए। टोटल कितना था, टोटल देखिए 13,400 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे डिप्रिसिएशन। कब, 31 दिसंबर 2005 में लेस डिप्रिसिएशन करेंगे। कितना, प्रत्येक साल का कितना, 2400 लेस करेंगे। तो एक साल में ये हो गया 0 0 0, 3 में से 2 गया 1 और 1, कितना आया, 11,000। फिर 31 दिसंबर 2006 को लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। कितना लेस करेंगे, 2400। 2400 लेस करने के बाद कितना आएगा, 0 0, 10 में से 4 गया 6 और 10 में से 2 गया तो 8 हो गया। फिर इसमें से फिर कब, 31 दिसंबर 2007 को फिर करेंगे लेस, क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। कितना, फिर करेंगे 2400। फिर 2400 करने के बाद इसका जो वैल्यू बचेगा वो कितना होगा, 00, 6 में 4 गया 2 और यहाँ कितना होगा 6, यानी 6200। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, किसी प्रकार का समस्या है तो बता सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम क्या किए, एनुअल डिप्रिसिएशन निकाल लिए। अब बोल रहा है 3 साल के बाद उसका खाता जब खोलेंगे, मशीन का खाता खोलेंगे, तो आपको 3 साल के बाद इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 6200। अब हम क्या बोले थे कि इसका क्या बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे। और जर्नल को हमेशा बोले थे कि जर्नल को हम लोग हमेशा जर्नल के फॉर्मेट बनाते हैं, लेकिन स्पेस न होने के कारण बिना फॉर्मेट का हम जर्नल बना रहे हैं। लेकिन आप जब कभी बनाएंगे तो किसका बनाएंगे, हमेशा फॉर्मेट में बनाएंगे। तो चलिए पहला एंट्री देखिए, पहला एंट्री कब होगा, कब मशीन खरीदे हैं, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी 2005 में क्या किया, मशीनरी खरीदे हैं। एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू क्या होगा, कैश अकाउंट। कितना देख लीजिए, 11,900 और इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 13,400। 13,400 यहां भी होगा, 13,400। नरेशन क्या होगा, बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। कोई दिक्कत। अब देखिए मशीनरी का एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कब किए हैं, 31 दिसंबर 2005 को। कब चार्ज किए हैं, 31 दिसंबर 2005 को। क्या एंट्री होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना डिप्रिसिएशन किए हैं, 2400 डेबिट होगा तो 2400 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे। कब, 31 दिसंबर 2005 को भी ट्रांसफर करेंगे। कहाँ, प्रॉफिट एंड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, 2400 डेबिट होगा तो 2400 क्रेडिट होगा। नरेशन क्या होगा, बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए, अब मान लीजिए कि 1 साल का कितना एंट्री हुआ,
3 एंट्री हुआ। हम बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे कि जब जिस वर्ष कोई नया एसेट्स परचेज करेंगे तो जिस वर्ष परचेज करेंगे उस वर्ष हम लोग 3 एंट्री पास करेंगे, जिस वर्ष परचेज नहीं करेंगे उस वर्ष मात्र 2 एंट्री पास करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? कोई किसी प्रकार का नहीं। तो 1 साल का मेरा ये कंप्लीट हो गया। दूसरे साल में हम लोग क्या किए हैं? हम लोग मशीन नहीं खरीदे हैं, क्या किए हैं? हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज किए हैं और उसी डिप्रिसिएशन को हम लोग क्या किए हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए हैं। तो चलिए, अब डिप्रिसिएशन कब चार्ज किए हैं? 31 दिसंबर 2006 को। तो आप यहां पर लिखिए 31 दिसंबर 2006 को डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना? 2400। तो 2400 डेबिट होगा तो 2400 क्रेडिट होगा। नेशन क्या होगा? बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। कोई दिक्कत? अब इसको फिर क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। इसी डेट को 31 दिसंबर 2006 को ही ट्रांसफर करेंगे। कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 2400 डेबिट होगा तो 2400 क्रेडिट होगा। नेशन क्या होगा? बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किन्हीं को? अब क्या है कि इस साल हम लोग क्या किए? एसेट्स नहीं खरीदे हैं, क्या किए हैं? डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सिर्फ डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। हो गया, दूसरा हो गया। तीसरे साल में हम लोग भी क्या करेंगे? वही काम करेंगे। क्या कि पहले हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो डिप्रिसिएशन कब चार्ज किए हैं? 31 दिसंबर 2007 को। तो आप यहां पर लिखेंगे 31 दिसंबर 2007। क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना? यही 2400 डेबिट होगा तो 2400 क्रेडिट होगा। नेशन क्या होगा? बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। हो गया, एक ये हो गया। नीचे स्पेस नहीं है, हम उधर लेते हैं। सिर्फ आप क्या करना होगा? ट्रांसफर करना होगा। कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस डेट को? 31 दिसंबर 2007 को। क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? जितना डिप्रिसिएशन होगा उतना ही को ट्रांसफर करेंगे। नेशन क्या होगा? नेशन होगा बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया? तो क्या हुआ? इस क्वेश्चन का पहले हम डिप्रिसिएशन निकाल लिए, डिप्रिसिएशन से इस वर्किंग नोट को निकाल लिए और इस वर्किंग नोट से हम इससे रिलेटेड जो जर्नल था इसको जर्नल बनाए। अब इसी जर्नल से हम लोग क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे, मशीन का खाता खोलेंगे। तो यहां तक में किसी को किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए। अगर समस्या नहीं है तो अगले दिन इसी चैप्टर का हम लोग जो है सिर्फ आपको लेजर खोलना बताएंगे कि मशीन का खाता हम लोग कैसे खोलते हैं। क्योंकि यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस अगर रहता तो हम खोल के बताते कि कैसे खोलते हैं। नहीं तो आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए। हम लोग इतना ही आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे हम आगे पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। नहीं तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।